अगर गायनेशियम में 3 पिस्टल्स हैं, ठीक है, 3 पिस्टल्स का वर्ल है, तो हम G3 लिखेंगे। और अगर ये फ्री है, आपस में इनकी ओवरीज जुड़ी हुई नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे एपोकार्पस गायनेशियम। अगर ये 3 पिस्टल्स फ्यूज्ड है, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे सिनकार्पस, ठीक है। अब स्टेमेंस जो होता है एंड्रोशियम, अगर ये स्टेमेंस आपके फ्री है, तो उसे बोला जाएगा पॉलीएंड्रस, ठीक है। अगर ये एंड्रोशियम फ्यूज्ड है, ठीक है, लेकिन फ्यूज्ड होके एक ही फिलामेंट दिख रहा है, तो हम इसे कहेंगे मोनोएडल्फस, ठीक है। अगर हमें फ्यूज होके 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे डाईएडल्फस, ठीक है। एंड्रोशियम में अब ये कंडीशन दिख रही है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये फ्यूज्ड है, लेकिन एक तो सिंगल है, तो पॉली भी आना चाहिए था और एडल्फस भी। नहीं बेटा, जब भी आपका एक फ्यूज कंडीशन आ गई और उसके बाद प्लस 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 सिंगल हो या 2 हो या 3 हो, आप एडल्फस वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये कैसा हो गया, ये भी डाईएडल्फस है, ठीक है। उसके बाद पेरियांथ मैंने आपको बता दिया था। एक मैं पेरियांथ की आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये देखो ज़रा, ये पेरियांथ है आपका, ठीक है। इसके अंदर देखो ऊपर जो है ना कलर हुआ पड़ा है, नीचे जो है ग्रीन है, लेकिन ये दोनों जो हैं आप पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पे सेपल है शुरू हुआ और कहाँ पे पेटल शुरू हुआ। तो यू कैन नॉट सेपरेट द पेटल्स एंड सेपल्स, ठीक है। तो आप उसको कहते हैं पेरियांथ। तो ये है आपका एक पूरा पेरियांथ, और ये है पेरियांथ की ट्यूब। मतलब हम नॉर्मली जब बात करते हैं पेटल्स एंड सेपल्स की, तो हम कहते हैं थैलेमस पे बैठा है सब कुछ। जब पेरियांथ होता है, तो उसकी जो थैलेमस होती है वो थैलेमस नहीं होती, वो होती है पेरियांथ ट्यूब, ठीक है। तो मैंने आपको पेरियांथ का भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ और करी थी कि एंड्रोशियम अगर पेटल्स के साथ फ्यूज्ड हो, चिपका हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं एपीपेटलस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम। इसको लिखते हैं, ये पेटल्स का साइन क्या होता है, पेटल्स, वर्ल्ड ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला, ठीक है, कोरोला, और ये जुड़ गए, ठीक है। अगर आपका एंड्रोशियम जो है पेरियांथ के साथ कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एपीफिलस। तो ये हो जाएगा एंड्रोशियम, ये हो जाएगा पेरियांथ, और ये हमने जोड़ दिया इसको। सो अभी हमने यही टर्म्स पढ़ी हैं। साथ में हमने ये पढ़ा है कि जो हमारी लीफ होती है वो नोड से निकलती है। अब ये नोड से निकल रही है। लीफ के 2 पार्ट्स है, लेमाइना, और जो उसकी स्टॉक होती है उसे हम कहते हैं पिटियोल, ठीक है। ऐसे ही नोड से ही निकलता है फ्लावर, ठीक है। और फ्लावर जो होता है उसकी जो स्टॉक होती है हम उसे कहते हैं पेडिसिल। कई बार ऐसा होता है बेटा कि एक नोड से, ठीक है, फ्लावर एक्सिस तो निकली, ठीक है, लेकिन उसके साथ ना बहुत सारे फ्लावर जुड़े हुए थे, ठीक है। तो जब भी आपके ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। A group of flowers is called as inflorescence, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस की जो स्टॉक होती है, क्योंकि अब ये क्या कहलाएगा, दिस इज अ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस की जो अभी स्टॉक है उसका अलग नाम पड़ जाता है, उसे हम कहते हैं पिडंकल, ठीक है। पेडंकल मतलब लीफ का जो स्टॉक है पिटियोल, फ्लावर का जो स्टॉक है पेडिसेल, और इनफ्लोरेसेंस का जो स्टॉक है दैट इज पेडंकल, ठीक है। अब एक फ्लावर को कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ये मैंने सारा नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लावर की क्लासिफिकेशन,
फ्लावर की क्लासिफिकेशन एक हो सकती है सेक्स के बेसिस पे। सेक्स मतलब कि उसके अंदर पिस्टिल और एंड्रोशियम अगर दोनों हुए तो हम उसे कहेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इसका साइन होता है, ये तो होता है फीमेल का साइन और ये होता है मेल का साइन, तो बायसेक्सुअल फ्लावर का साइन हो गया ये। ठीक है, अगर उसके अंदर सिर्फ पिस्टल्स है, सिर्फ गाइनेशियम है, देन इट इज़ अ फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर का सिंबल होता है ये। अगर उसके अंदर पिस्टल्स नहीं है, सिर्फ स्टेमेंस है, एंड्रोशियम है, तो हम उसे कहेंगे मेल फ्लावर और उसका साइन क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन फ्लावर की हमने कर दी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है, देन प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट। ब्रैक्ट की एक डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज ब्रैक्ट? ब्रैक्ट इज अ रिड्यूस्ड लीफ। ठीक है, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर तो हम उसे कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे कहेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक है, इसका सिंबल होगा, हम बी आर लगा देंगे और इसका सिंबल होगा ई बी आर। अगर किसी फ्लावर के अंदर ये बी आर लगा हुआ है दैट मीन्स उस फ्लावर के साथ ब्रैक्ट लगा हुआ है। अगर एक फ्लावर के साथ ई बी आर लिखा हुआ है दैट मीन्स उस फ्लावर का अंदर ब्रैक्ट नहीं है। एंड व्हाट इज ब्रैक्ट? रिड्यूस्ड लीफ में क्वेश्चन आता है ब्रैक्ट के ऊपर, और इसको समझना भी मैं एक बार समझा देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ज़रा, ये आपका फ्लावर है। ठीक है, ये इस तरीके से दिखा रखा है, ये पेटल्स हैं इसके, ये इसके सेपल्स हैं, और उसके नीचे जो है ना छोटी सी एक लीफ लग रही है, देख रहे हो? ये छोटी सी जो लीफ है ये आपके हो गए पेटल्स, ये आपके हो गए ग्रीन कलर के सेपल्स, और ये जो छोटी सी एक लीफ दिख रही है ना यहाँ पे, इसे हम कहते हैं ब्रैक्ट। ये एक रिड्यूस्ड लीफ होती है। ठीक है, देन हम क्लासीफाई करते हैं फ्लावर को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर फ्लावर में सिमेट्री है, अगर फ्लावर में सिमेट्री ही नहीं है, मतलब अगर आपको उसको कैसे भी काट लो, हर पार्ट उसका डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर आलू को काटते हो, ठीक है, तो आलू को काटते हो या एप्पल को काटते हो तो उसको हम सेंटर से काटते हैं। एप्पल को कैसे काटते हैं हम? सेंटर से। तो उसके दो पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट्स जो है लगभग एक जैसे होते हैं। ओके, लेकिन अगर ऑरेंज को काटते हो तो भी दो पार्ट्स मिलते हैं और दोनों पार्ट्स जो होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के जो, हाँ, ऑरेंज को काटोगे तो दोनों हाफ सेम होंगे, एप्पल को काटोगे सेंटर से तो दोनों हाफ का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दोनों हाफ का, ठीक है, ये भी तुम्हारा सेम है। ठीक है, अगर एक फ्लावर है जिसको सेंटर से काटा जाए और उसके दोनों हाफ सेम हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। सिमेट्री, फ्लावर सिमेट्री के बेसिस पे भी क्लासीफाई होता है। एक तो अगर सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ए सिमेट्रिकल फ्लावर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है कैना। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम के साथ ही याद करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके 11th के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक नेम्स जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन है सब एग्जाम्पल्स को रट्टा मार लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है, गिव एग्जाम्पल, या नीट में आ जाएगा। एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल लिखा है, चाहे वो एनिमल का लिखा है, चाहे वो प्लांट का लिखा है, चाहे वो फ्लावर का लिखा है, आपको एग्जाम्पल लर्न करने ही करने हैं। ठीक है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। दूसरा होता है टाइप ऑफ सिमेट्री रेडियल सिमेट्री, और एक होती है बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, अब अगर एक ऐसा फ्लावर है, ठीक है, एक उसका ये था, एक ये था,
पेटल, एक ये था और एक ये था। अब मैं इसको सेंटर से काट दूं तो दोनों पार्ट्स इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इज व्हेन वी कट द फ्लावर फ्रॉम मिडल एंड बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स आपकी बुक में क्या दे रखे हैं, यस, इसको दे रखे हैं आपके मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली, ठीक है। रेडियल सिमेट्री इज व्हेन यू कट द फ्लावर फ्रॉम द मिडल एंड बोथ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर इक्वल, तो उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वाले प्लांट्स जो होते हैं उन प्लांट्स को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट्स, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। कहाँ पे भी टर्म आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, अ फ्लावर दैट शोज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, दतूरा, कैना, उसके बाद रोज़, उसके बाद हिबिस्कस। तो क्या करोगे, दतूरा ही है, ठीक है। तो लेकिन आपको एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए और उसका नाम भी याद होना चाहिए। रेडियल सिमेट्री जो शो करते हैं फ्लावर्स, उनको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल होता है आपका इसको ऐसे डिवाइड करो या इसको ऐसे डिवाइड करो, इसको कैसे भी डिवाइड करो, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्लेन से डिवाइड करो, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, एक्स से कर दिया, तो किसी भी प्लेन से इसको डिवाइड करो तो ये इक्वल हाफ प्रोड्यूस करेगा। उस फ्लावर को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और इसका सिंबल जो है ये है, ठीक है। उसके बाद बायलैटरल, बायलैटरल में आप एक ही पोजीशन से कट कर सकते हो फ्लावर को, only one position, plane passing through the center of the flower, cutting into two parts and one part is called as right and the other part is called as left। मतलब दोनों parts equal नहीं है, एक right होगा एक left होगा। अब supposedly मेरे को देखो, मेरी बॉडी में अगर मैं अपने सिर के सेंटर से काटूंगी अपनी बॉडी को तो मेरी एक आंख इस तरफ हो जाएगी, दूसरी आंख दूसरी तरफ हो जाएगी, एक हाथ इधर चला जाएगा, एक हाथ मेरा उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म या फ्लावर विच कैन बी कट इनटू टू पार्ट्स and one part is called as left and the other part is called as right, that symmetry is bilateral symmetry। इसमें हम राइट और लेफ़्ट नहीं बता सकते थे, इसमें हम राइट और लेफ़्ट नहीं बता सकते, दोनों इक्वल है, लेकिन इसमें हम राइट और लेफ़्ट बता सकते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बायलैटरल फ्लावर, ठीक है। इसका नाम जैसे रेडियल सिमेट्री शो करने वाले फ्लावर को क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। बायलैटरल सिमेट्री को शो करने वाले फ्लावर्स को कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये, ठीक है। एक सेकेंड रुको, अब देखो ज़रा, मैं एक फ्लावर का फॉर्मूला लिख रही हूँ, फॉर्मूला, ठीक है। देखो अब मैंने जो है ये फ्लावर का फॉर्मूला लिखा है, तो अब आपको ना इस फॉर्मूले को देख के बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है फ्लावर को। सबसे पहले ये सिंबल क्या है, बाइसेक्सुअलिटी का, दैट मीन्स द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। BR लिखा है मतलब इट हैज़ अ ब्रैक्ट, परसेंटेज का साइन है, दैट मीन्स इट इज़ अ ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर विच शोज बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे बेटा सॉरी गलत हो गया ये, उसके बाद C5 है। C क्या होता है? कोरोला, मतलब पेटल्स कितने हैं? 5 है और फ्री है। K5, K क्या होता है? सेपल्स, सेपल्स 5 हैं लेकिन फ्यूज है, ठीक है। उसके बाद एंड्रोएशियम 7 है और फ्री है। फिर गाइनेशियम 3 पिस्टल है लेकिन फ्यूज्ड है। तो हम इस फ्लावर को कैसे लिखेंगे? इट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट हैज़ ब्रैक्ट, ठीक है, एंड इट शोज बायलैटरल सिमेट्री, दैट मीन्स द फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, एंड इट हैज़ 5 पेटल्स एंड द कंडीशन इज, कैसे है? फ्री है ना, तो उसको कहेंगे पॉली पेटलस, ठीक है। देयर आर 3 सेपल्स बट it is gamosepalous, it is polyandrous with 7 free stamens and it has 3 pistils fused, that means it is syncarpous, ठीक है। ये है बाइसेक्सुअलिटी का, ये है मतलब ब्रैक्ट है, ये है मतलब ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल ये होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल ये होता है। जाइगोमॉर्फिक है तो ये इसके अंदर कौन सी सिमेट्री होगी? बायलैटरल सिमेट्री होगी। C5 लिखा है अगर, मतलब कोरोला, पेटल्स 5 है, फ्री कंडीशन में है मतलब पॉली पेटलस। K5 है मतलब सेपल्स 5 है, कौन सी कंडीशन में है? फ्यूज कंडीशन में, क्या बोलेंगे? गैमोसेपलस। एंड्रोएशियम है 7 है, फ्री है, पॉलीएंड्रस एंड 7 स्टेमेंस, ठीक है। फिर 3 है पिस्टल्स एंड फ्यूज्ड है, तो हम इसे कहेंगे 3 फ्री पिस्टल्स, दैट मीन्स 3 fused pistils, that means syncarpous condition, ठीक है। अब मैं आपसे बोलती हूँ ड्रॉ द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर अ प्लांट हु इज़, फॉर अ फ्लावर हु इज़ मेल, पहला तो हो गया मेल। सेकेंड, हु इज़ ई ब्रैक्टिएट, मतलब उसके पास ब्रैक्ट नहीं है, ठीक है। हु शोज़ रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके पास 5 पेटल्स हैं और वो फ्यूज्ड हैं, ओके। देन इसके पास 3 सेपल्स हैं, ठीक है, और वो कैसे हैं? फ्री है, वेरी गुड। फिर इसके पास स्टेमन जो है, स्टेमन्स जो हैं वो 3 हैं और वो फ्री हैं। उसके बाद इसके पास जो है सिंगल 1 पिस्टल है, ऑब्वियसली वो क्या होगी? फ्री होगी, ठीक है। तो अब हम इसका एक फ्लावर के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, अब इसका जो है फ्लोरल फॉर्मूला बनाना है। फ्लोरल फॉर्मूले के लिए पहले तो मेल फ्लावर है, ठीक है। मेल फ्लावर की वजह से कैसा हो गया? ये ई ब्रैक्टिएट है तो ई स्मॉल बी स्मॉल आर। रेडियल सिमेट्री है मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, सिंबल क्या होगा? ये 5 पेटल्स हैं फ्यूज्ड, ठीक है। पेटल्स के लिए क्या लेते हैं हम? कोरोला, कितने हैं? 5 है और क्या है? फ्यूज्ड है, वेरी गुड। सेपल्स जो है वो 3 है, सेपल्स के लिए क्या लेते हैं? कैलिक्स, कैलिक्स कितने हैं? 3 एंड ये क्या है? फ्यूज्ड, तो ब्रैकेट आ गया। स्टेमन्स के लिए हम लेते हैं ए और कितने हैं स्टेमन्स? 3, पॉलीएंड्रस कंडीशन। अब पिस्टिल जो है मतलब गाइनेशियम, कितनी पिस्टिल है? 1 पिस्टिल है और वो भी फ्री है, तो एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। टर्म्स क्या होगी? एक्टिनोमॉर्फिक। सिंबल तो याद कर लिया बेटा रेडियल से, लेकिन क्वेश्चन बहुत आपको जज करेगा। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। उसके बाद ये है आपका C5 जो है कोरोला, ये आपका हो जाएगा गैमोपेटलस, ठीक है। कैलिक्स आपका 3 है, फ्यूज्ड है, तो गैमोसेपलस,
ठीक है। एंड्रेशियम 3 है और फ्री है ट्राईएंड्रस। एडल्फस तभी यूज़ करेंगे जब फ्यूज कंडीशन होती है। ट्राईएंड्रस, पॉलीएंड्रस कह रहे थे ना। अब गायनेशियम में कितनी पिस्टिल है? एक सिंगल पिस्टिल है, तो इसे कहेंगे सिंगल पिस्टिल जो है मोनोकार्पस हो जाएगा, मोनोकार्पस। और गायनेशियम जो है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? वैसे 5 पिस्टल्स हैं या ये है, तो हम इसके अंदर यही कह सकते हैं कि लास्ट में तो हम या तो एपोकार्पस होती है कंडीशन, ठीक है, या आपकी होती है सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे मोनो एपोकार्पस, क्योंकि फ्यूज नहीं है। मोनो कितनी है? मोनो। 2 होती तो डाई एपोकार्पस, ठीक है। ये फ्लोरल फॉर्मूला लिखना आ गया, फॉर्मूले को डिराइव करना आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो फ्लावर की एक और क्लासिफिकेशन होती है आपकी। फ्लावर की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी कर ली हमने? एक फ्लावर को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं? एक हमने कर लिया सेक्स के बेसिस पे, एक हमने कर लिया ब्रैक्ट के हिसाब से, एक हमने कर लिया सिमेट्री के हिसाब से, ठीक है। और लास्ट होती है हमारा पोजीशन ऑफ गायनेशियम। गायनेशियम मतलब वर्ल्ड ऑफ पिस्टल्स। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। सिमेट्री के बेसिस पे क्या था? एसिमेट्रिकल जो होता है वो है आपका कैना, ठीक है। जो रेडियल सिमेट्री शो करता है उसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, उसका सिंबल होता है ये। और जो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है उसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, और उसका सिंबल होता है आपका परसेंटेज का। नाउ पोजीशन ऑफ गायनेशियम, आपका ये आपका थैलेमस है और ये जो है आपकी स्टॉक ऑफ फ्लावर है जिसे हम कहते हैं पेडिसल, ठीक है। ये है आपका थैलेमस, थैलेमस ऑब्लिक रिसेप्टिकल, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये मैंने बनाई अपनी पिस्टल। पिस्टल मैंने बैठी हुई है मेरे थैलेमस पे। अब जो है सबसे बाहर वाला वर्ल्ड कौन सा होता है? कैलिक्स, सेपल्स का, वो मैंने बनाया यहाँ पे। उसके बाद उसके अंदर कौन होता है? वर्ल्ड ऑफ पेटल्स, कोरोला, तो मैंने दिखाए ये यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है आपके स्टेमेंस, ये दिखा दिया यहाँ पे। अब देखो ज़रा, स्टेमेंस कहाँ है? ओवरी के नीचे। स्टेमेंस कहाँ है? ये जो ओवरी है इस थैलेमस पे अगर इसकी पोजीशन देखें तो टॉप मोस्ट पोजीशन है। सेपल्स भी नीचे हैं, पेटल्स भी इसके नीचे हैं, स्टेमेंस भी इसके नीचे हैं, तो ओवरी क्या हो गई? टॉप मोस्ट पोजीशन पे, और बाकी सारे जो वर्ल्ड्स हैं वो ओवरी के नीचे हैं। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस का मतलब होता है गायनेशियम के नीचे हैं बाकी सारे कैसे हैं? जी के नीचे हैं, ठीक है। तो हाइपोगाइनस इज कॉल्ड एज सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी मतलब ओवरी सबसे ऊपर है तो हम बोलेंगे सुपीरियर ओवरी, बाकी सारे पार्ट्स कैसे हैं? नीचे हैं, तो हम उसे बोलेंगे हाइपोगाइनस। इसका सिंबल होता है, क्योंकि जी सबसे ऊपर है ना, बाकी सारे कहाँ पे हैं? नीचे, तो इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। अब मैं एक फ्लावर बनाती हूँ जिसमें, एक सेकेंड रुको, नेक्स्ट पेज पे ही ले जाती हूँ मैं इसको, या मैं बना देती हूँ यहाँ पे। आपका ये थैलेमस है, ठीक है, और आपकी जो ओवरी है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब बाकी सारे ना सेम पोजीशन पे है। ये स्टेमन हो गया, ठीक है, ये ही आपका
पेटल भी हो गया, यही आपका सेपल भी हो गया। मतलब ये सारे रिम पे प्रेजेंट है, इसे कहते हैं गोले को रिम। ऑल आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल। तो हम उस टाइप की ओवरी को कहते हैं पेरीगाइनस। पेरीगाइनस मतलब सब उसके साथ साथ ही हैं, एक ही पोजीशन पे है। ऐसी गायनेशियम को कैसे सिंबल देंगे, जी, एंड सेंटर में एक लाइन डाल देंगे, मतलब गायनेशियम और बाकी सारे वर्ड्स बराबर एंड पे हैं। अब थर्ड आता है इसका, जिसके अंदर ये मैंने थैलेमस बनाया। इस थैलेमस के अंदर है ओवरी, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स बाहर हैं, लेकिन जो थैलेमस है ना उसके अंदर ही बैठ गई है पूरी ओवरी, ठीक है। बाकी सारे ये रे स्टेमन, ठीक है, ये रे पेटल्स और ये रे आपके सेपल्स, ठीक है। ओवरी क्या है, ओवरी इज कंप्लीटली प्रेजेंट इनसाइड थैलेमस, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ये कौन सी ओवरी है, सबसे नीचे, और बाकी सब क्या है, इसके ऊपर है। तो ये कैसी हो गई, इन्फीरियर ओवरी हो गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गायनेशियम सबसे नीचे है, बाकी सारे उसके ऊपर है। तो ऐसी ओवरी को कहते हैं इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। जब गायनेशियम सबसे टॉप पे होती है, बाकी सारे नीचे होते हैं, तो हम उसे कहते हैं सुपीरियर ओवरी, मतलब बाकी कैसे हैं, हाइपोगाइनस। यहाँ पे क्या है कि ओवरी सबसे नीचे है, तो हमने बोला इन्फीरियर ओवरी, मतलब इसे क्या कहेंगे हम, एपिगाइनस। एपिगाइनस मतलब बाकी सारे ऊपर हैं। एपी का मतलब ऊपर होना, पेरी का मतलब एक लेवल पे होना, हाइपो मतलब बाकी सबका नीचे होना। बाकी सब जब नीचे थे तो हमने जी के नीचे लाइन मारी थी कि बाकी सब नीचे हैं और हमारी जो पिस्टिल है वो सबसे ऊपर है, सुपीरियर ओवरी। जब दोनों साथ में थे एक ही लेवल पे तो हमने यहाँ पे साइन बनाया, इसको बोला पेरीगाइनस। अब जब ओवरी सबसे नीचे है, बाकी सब ऊपर है, तो इसका सिंबल हो जाता है ये इन्फीरियर ओवरी और एपिगाइनस ओवरी, ठीक है। तो अब आपका फ्लावर का जो क्लासिफिकेशन है वो ख़त्म हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द पोजीशन ऑफ गायनेशियम। ऑन द पोजीशन ऑफ गायनेशियम हमारी जो गायनेशियम है हाइपोगाइनस भी हो सकती है, पेरीगाइनस भी हो सकती है एंड एपिगाइनस भी हो सकती है। हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, तो जी को ऊपर दिखाएंगे, बाकी लाइन नीचे। पेरीगाइनस मतलब सेम, सब वर्ल्ड सेम लेवल पे है, मतलब गायनेशियम के साथ ही बनाएंगे। और जब आपका ओवरी को थैलेमस पूरा अपने अंदर ले लेगा तब हमारी इन्फीरियर ओवरी होगी, ठीक है। तो जी नीचे है, बाकी सब ऊपर है, इसको हम कहते हैं एपिगाइनस, ठीक है। इसके जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं प्लीज़ मैं वो नहीं करा रही हूँ इसके अंदर, लेकिन मेरे नोट्स में लिखे हैं और प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लेना।